आज हम एक्सरसाइज 8A कर रहे हैं। इसको देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल। इसमें आपको इसका नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, अब देखिए यहाँ टेंस के कितनी स्लॉटिंग है, तो 2 स्लॉटिंग टेंस की है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस की जगह आप 2 नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद वंस पोजीशन पर आइए। वंस पोजीशन में 1 2 3 वंस है, तो यहां आपने 3 लिख दिया। उसके बाद टेनथ की पोजीशन में देखिए, ठीक, टेनथ की पोजीशन में कितना है, 1 2 3 4 5 टेनथ की पोजीशन में, तो आपने 5 लिख दिया। केवल आपको यहां से काउंट करके नीचे आपको नंबर फिल करना है। क्लियर है बात। बी वाला इसका पोर्शन देखिए, यहां पर 100 की, देखिए 100 का पूरा 1 एक कॉम्ब है, तो 100 का यहां पर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद टेंस की पोजीशन पे देखिए, टेंस की 2 स्लॉट हैं, तो यहां पर 2 आ जाएगा टेंस पे। फिर वंस पे भी आपको 2 ही नजर आएंगे, तो यहां पर 2 हो गया। फिर टेनथ पे 1 2 3, टेनथ पे आपका 3 हो गया। क्लियर है बात। तो यहां पर आपने इसको पूरा फिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू प्लेस वैल्यू टेबल। हमने एक प्लेस वैल्यू टेबल बना ली, इसमें हमें लिखना है डेसिमल। सबसे पहले इसका ए पार्ट देखिए, 336.4, तो यहां पर 336 है, तो 100 वाली में 3 आएगा, टेंस वाली में 3 आएगा, वंस वाले में 6 आएगा, और टेनथ वाले में 4 आ जाएगा। अगला है 46.5 है, तो 46 यानी कि टेंस की पोजीशन में 4 आएगा, वंस की पोजीशन में 6 आएगा, और टेनथ की पोजीशन में 5। फिर 780.2 है, तो 700 यानी कि 100 की पोजीशन में 7, और 88 10 की पोजीशन में, 0 वंस की पोजीशन में, और टेनथ की पोजीशन में 2। फिर है आपका 1264.5, 1000 है, तो 1000 की पोजीशन में आपका 1 आ जाएगा, और आपका 100 की पोजीशन में 2, टेंस की पोजीशन में 6, वंस की पोजीशन में 4, और टेनथ की पोजीशन में आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच एज डेसिमल। आपको डेसिमल में लिखना है। इसका ए पार्ट है 6 टेनथ। 6 टेनथ का मतलब है 6 अपॉन में 10, 6 टेनथ, तो इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 2 टेंस 3 वंस एंड 5 टेनथ। तो 2 तो टेंस हो गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10, 2 टेंस हो गया, प्लस फिर आपका क्या है 3 वंस है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1, 3 वंस है, और क्या है, और 5 टेनथ है, तो 5 अपॉन में 10, 5 टेनथ हो गया। क्लियर है बात। तो यहां पर 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20, प्लस में 3, प्लस में 5 अपॉन में 10 हो जाएगा। यहां पर ये दोनों ऐड होकर के 23, और ये वाला 0.5 हो जाएगा। फिर फाइनली आपका 23.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए, 206 टेनथ, तो 200 है, 200 ऐसे लिखते हैं, एंड प्लस में 6 टेनथ, तो 6 टेनथ यानी कि 6 अपॉन में 10, तो यहां पर 200 आ गया, प्लस में 0.6, और फाइनली इसको लिख देंगे 200.6। क्लियर है ये क्वेश्चन। डी पार्ट देखिए, 4 एंड 7 टेनथ, तो 4 हो गया, प्लस 7 टेनथ है, तो 7 अपॉन में 10 हो गया। यहां पर 4 प्लस में 0.7 आ जाएगा, और फाइनली आपका आंसर 4.7 हो जाएगा। ई पार्ट देखिए, 14 एंड 8 टेनथ, 14 प्लस में 8 टेनथ हो गया, तो यहां पर 14 प्लस में 0.8 आ गया, और फाइनली आपका आंसर 14.8 आ जाएगा। इसी का एफ पार्ट है 92 एंड 6 टेनथ, एफ वाले में 92 प्लस में 6 टेनथ है, तो 6 अपॉन में 10 हो जाएगा। यहां पर 92 प्लस में 0.6, और फाइनली आपका आ जाएगा 92.6। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग ए डेसिमल। आपको डेसिमल में लिखना है। यहां पर 200 प्लस 40 प्लस 7 अपॉन में 10 है, तो 200 और प्लस 40, तो 240 हो गया, और प्लस में 7 अपॉन में 10, यहां पर 240 प्लस में 0.7 हो जाएगा,
और फिर फाइनली आपका आंसर 240.7 आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 34 और प्लस 5/10, तो ये दोनों ऐड होकर के 34 हो जाएगा और यहां पर प्लस 5/10, तो 34 प्लस 0.5 आ जाएगा और फाइनली आपका आंसर 34.5। यहां पर इन तीनों को ऐड कर दीजिए, सी में 6, 7, 9 तीनों को ऐड होकर के, और डायरेक्ट यहां पर 0.4 भी लिख सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो 6, 7, 9 प्लस में 0.4 और फाइनली आपका आ गया 679.4। क्लियर है। इसी का डी पार्ट देखिए, डी पार्ट है यहां पर 105, तो यहां पर हो जाएगा 105 प्लस में 3/10 और ये फाइनली आपका 105 प्लस में 0.3 हो जाएगा और ये 105.3 आपका आंसर हो जाएगा। ई पार्ट देखिए इसका, 700 प्लस 4 प्लस 2/10, तो ये तो आपका 704 हो जाएगा, प्लस 2/10 है तो 0.2 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर 704.2 ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एफ वाला पार्ट, 700 प्लस 50 प्लस 6, तो इन तीनों को ही प्लस कर दीजिए, यहां पर 10th की पोजीशन पर कोई भी नहीं है और 756 आपका आंसर आ जाएगा तीनों को प्लस करके। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। इसका ए पार्ट है 0.7, ये लिखा हुआ है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के राइट हैंड पे जितनी भी डिजिट होंगी उसकी जगह नीचे 0। यहां पर 1 डिजिट केवल 7 है, मैंने केवल एक 0 लगा दी, ठीक है, ये नीचे 10 बन गया, तो फाइनली आपका आंसर 7/10 ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको आप कट नहीं कर सकते, लीस्ट तक के ऑलरेडी है। बी वाला पार्ट देखिए, 23.5 दे रखा है आपको, यहां से पॉइंट हटाइए, पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा, इसके बाद एक डिजिट है राइट हैंड पे, आपने एक 0 बढ़ा दी। अभी ये 5 से कट सकता है, तो 5 से काटिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, तो फाइनली ये 47/2 आ गया। अब इससे आप आगे नहीं काट सकते, ऑलरेडी लिस्ट में आ गया है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला देखिए, सी है आपका 14.6, यहां से पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह नीचे 1 और उसके आगे एक डिजिट है तो 0। अब इसको भी आप 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फाइनली आपका आंसर 73.5 सबसे लीस्ट ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए डी वाला पार्ट, इसका 23.7 है, यहां से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है 0, ठीक है, ये ऑलरेडी लिस्ट है, इसको आप आगे नहीं काट सकते, तो यही आंसर होगा 237/10। ई वाला पार्ट देखिए, 25.6 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह नीचे 1, आगे एक डिजिट है राइट हैंड पे, आपने 0 बढ़ा दी। अब ये अभी आपका 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब आगे नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर है 128/5। एफ देखिए 3.8 है, पॉइंट हटाया आपने, नीचे 1 0, 2 से आपका कट जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये 5, तो फाइनली आपका 19/5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करते हुए आपको सेंटीमीटर में लेके जाना है इसको। क्लियर है बात। तो आपको ए क्वेश्चन नंबर दिया है 2 mm। अब देखिए यहां पर 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं 1 mm निकालूंगा तो इक्वल मेरे पास 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये यूनिट ध्यान रखनी है, वैसे तो ये यूनिट होती है हमारी, लेकिन आपको अभी ये ध्यान रखना है यहां पर कि 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात।
ये यूनिट से आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए 2 mm है, तो अब इसको मुझे करना है, तो यहां पर मुझे 2 mm 1 mm इक्वल टू ये हो गया, तो 2 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 mm इतना, तो इसी का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है, तो 2 अपॉन में 10 आ जाएगा और फाइनली 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। बी देखिए इसी का पार्ट, बी है आपको दिया है 30 mm दिया गया है। अब मुझे पता है कि 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 30 mm इक्वल टू कितना होगा 30 अपॉन में 10, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहां पर 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखिए सी है आपका 126 mm। अब आपको यूनिट पता है कि 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर है, तो 126 mm कितना होगा, ये आपका 126, यहां तो 1 का मल्टीप्लाई यही होगा, तो अपॉन में 10 mm हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर 12.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी का डी पार्ट है, डी पार्ट है 14 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। अब यहां देखिए ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको चेंज करनी जरूरत नहीं, आपको इसको चेंज करनी होती है, इसको बाद में एडिशन कर दीजिएगा। तो यहां पर 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर और आपको 2 mm निकालना है, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर, यहां पर 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास 14 सेंटीमीटर था तो उसको एडिशन करना है, इसी में 14 प्लस में 0.2 और फाइनली आपका आ गया 14.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 175 mm है आपका। अब 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर हो गया, 175 mm इक्वल टू कितना होगा, इस 1 का 175 से मल्टीप्लाई अपॉन में 10 सेंटीमीटर और फाइनली आपका आंसर 17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद एफ वाला पार्ट देखिए 20 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर, ये वाला तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, आपको केवल इसको 6 mm को चेंज करना है, तो 1 mm इक्वल टू 1 अपॉन में 10 सेंटीमीटर एंड 6 mm कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां पर आपको दिया गया था 20 सेंटीमीटर, इसमें 0.6 और ऐड कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर 20.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन डज द गिवन नंबर लाइज। ये जो नंबर दिए गए हैं ये किन दो होल नंबर के बीच में आएगा, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर टू द नंबर गिवन, इनमें से कौन सा नंबर जो दिया गया है उसके नजदीक होगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले 0.7 है, ए आपको दिया गया है 0.7, तो ये आपका किन दो नंबर के बीच में आएगा, ये 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, और किसके नियरर है, तो नियरर टू 1, ये 1 के नजदीक है। क्यों, क्योंकि अगर 0 से 0.5 के बीच में हो तो 0 के नजदीक माना जाएगा और 0.6 से 0.9 हो तो वो 1 के नजदीक माना जाएगा। क्लियर है बात, या 1 होता तो भी हम लिख देते उसको। इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट आपको दे रखा है 1.7 दे रखा है आपको, तो ये किसके नजदीक है, ये आप देखिए तो 1 से 2 के नजदीक है, 2 के बीच में है, मतलब 1 से 2 के बीच में है, एंड नियरर टू, और किसके नजदीक है, नियरर टू ये 2 के नजदीक है। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि ये अगर यही 1.1 से 1.5 तक होता, 1.4 तक होता तो हम इसको 1 के नजदीक मानते, और ये 1.5 से 1.9 के बीच में होगा तो इसको 2 के नजदीक माना जाएगा। क्लियर है बात, एस्टिमेशन का इससे पहले भी आप कर चुके होंगे, समझ में आ रही होगी बातें आपको। ठीक, क्योंकि वहां पर ये होता है कि 0 से अगर 0.5 के बीच में है तो 0, और मतलब 4 के बीच में है तो, या 0.4 तक है, और 0.5 से 0.9 तक है तो वो 1 में चला जाता है। क्लियर है बात, तो यहाँ 4 और 5 से 9, यही मैंने यहां तक लिखा हुआ है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी है आपका 2.4 दे रखा है आपको, तो ये आपको साफ पता लग रहा है कि 2 से 3 के बीच में है, और 2.4 है तो नियरर टू ये आपका
2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? सेम वही है, 2.1 से 2.4 तक डिजिट होगी तो 2 के नजदीक है, एंड 2.5 से 2.9 तक होगी तो 3 के नजदीक होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, बी है आपका 3.9, तो ये 3 से 4 के बीच में आएगी डिजिट ये आपका, एंड नियरर टू, ये नियरर टू 4 होगी, क्योंकि 3.1 से 3.4 अगर डिजिट होगी तो वो 3 होगा उसका आंसर, एंड 3.5 से 3.9 होगी तो वो 4 के, सॉरी हाँ, तो वो 4 के नजदीक चली जाएगी। ठीक है, ई वाला पार्ट देखिए इसी का, 4.8 है, तो 4.8 आपको साफ पता लग रहा है 4 से 5 के बीच में है, एंड अगर मैं नियरर टू की बात करूं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 4.1 से 4.4 अगर होता डिजिट तो हम ये 4 के नजदीक लेकर के आते, और 4.5 से 4.9 के बीच में होगा डिजिट तो 5, और ये 4.8 है। क्लियर है? एफ वाला पार्ट देखिए, 9.2 है, तो ये 9 to 10 के खेमे में जाएगा, एंड नियरर टू अगर मैं इसको नजदीक बताऊं किसके, तो ये 9 के नजदीक है। क्लियर है? फिर से एक बार, 9.1 से 9.4 तक की डिजिट होगी तो 9 के करीब होगा, 9.5 से 9.9 तक की होगी तो 10 के करीब होगा। क्लियर है? ये हर बार मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे समझ में जाए, आपके दिमाग में ये चीजें स्टोर हो जाए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला दे रखा है 0.6, तो हमारा ए वाला ये क्वेश्चन है। तो यहां देखिए 0.6 है ये, तो अब आपका 0 से लेकर के अब यहां पर ये 10 तक की डिजिट हो गई, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहां पर 0 और लेना होगा, 0 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर 0 लिख देता हूं, यहां पर 1 लिख देता हूं, और इसके बीच में सारी डिजिट हो गई। ठीक है, चाहे तो आप ये लिखिए चाहे मत लिखिए, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपको 0.6 फाइंड आउट करना है, 0.6 आपका ये वाला हो गया, इसको राउंड कर दीजिए। क्लियर है बात? अगला 0.9 है, तो 0.9 देखिए ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर भी आपने 1 नहीं करा है, ये आपका एक और लेना पड़ेगा आपको, कोई एक ले लीजिएगा, बराबर कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। ठीक है, अब हो गया ये 0.9, तो इसको आपने ऊपर कर देना है ऐसे करके, यहां पर 0.9 करके राउंड कर देना है इसको। ठीक है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आपको 2.3 देखना है, तो यहां पर देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये वाला 2 हो गया, ये वाला आपका 3 हो गया, तो 2.3 आपका नीचे बीच में देखिए 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 2.1 ये वाला हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये वाला हो गया, तो इसको ऐसे करके यहां पर 2.3 कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है 4.7, ये आपका 0 1 2 3 ये 4 और ये 5 हो गया, इसके बीच में डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 4.7 फिर से एक बार गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 7 हो गया हमारा, यहां पर मैंने ऐसे कर दिया, और ये 4.7। ठीक है, 3.5 0 1 2 ये 3 और ये 4 हो गया, ये वाला 4 है और ये वाला 3 है, एक बार बीच की डिजिट में गिन लेता हूं, 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल एक्यूरेट है। 3.5 पे लगाना है, 3.1 2 3 4 5, ये वाला आपका 3.5 है। क्लियर है बात? 4.2 पे जाना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 है और ये आपका 5 हो गया, एक बार बीच की डिजिट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल एक्यूरेट है। 4.2 1 2 2 आपका ये वाला हो गया और यहां पर 4.2 लगा दिया। क्लियर है बात? तो एक बार स्केल से आप नाप के करेंगे तो आपका एक्यूरेट आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। आपको इसको डेसिमल में लिखना है।
ए वाला क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है 27 अपॉन में 10, इसका आंसर 2.7 अभी करा चुका हूं, एक डिजिट एक जीरो है, तो आपके अगर नीचे 1 के बाद 1 0 है तो आपको राइट हैंड से एक डिजिट लेफ्टवर्ड मूव करना है, यहां पर कोई पॉइंट देखा, यहां से इधर मूव करना है। बी वाला देखिए 131.10, अब यहां पर अपॉन में 10 है तो 10 का मतलब एक जीरो है, तो आपको एक डिजिट यहां मूव करना है, यहां पर पॉइंट जनरली हम मानते हैं इसको एक डिजिट मूव करना है इधर की ओर, तो यहां पर आ जाएगा, तो फाइनली आंसर 13.1 हो जाएगा। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए 36 अपॉन में 10 है, तो यहां से एक डिजिट मूव करना है क्योंकि नीचे एक जीरो है, आपको अगर पॉइंट लगाना है तो आपको लेफ्टवर्ड मूव करना पड़ेगा, तो यहां पर पॉइंट होता है, अगर डिजिट में पॉइंट नहीं तो पॉइंट लास्ट में, क्योंकि आप जैसे रुपीज में लिखते हैं तो 36.00 ऐसे भी लिखते हैं आप, अगर पॉइंट में करना होता है, पॉइंट में डिजिट नहीं है, क्योंकि अगर माइनस करना हो 36 में से माइनस 12.5 करना हो तो आप यहाँ पॉइंट आगे 00 करते हैं, इसको पता होगा आपको। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर है, यहां मूव कर जाएगा एक डिजिट, तो 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला देखिए आप, डी वाला है आपका 125 अपॉन में 10 है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा 12.5 हो जाएगा। ई वाला देखिए आप, ई वाला 246 अपॉन में 10 है, इसका आंसर आपको 24.6 हो जाएगा। क्लियर है। एफ देखिए, एफ है 74 अपॉन में 10, मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस 70 का 10 से मल्टीप्लाई 700 और 4 में प्लस करेंगे तो 704 अपॉन में 10 आ गया, और डिजिट में पॉइंट 70.4 हो जाएगा आंसर आपका। जी वाला पार्ट देखिए इसका 20 + 6 ये हो जाएगा 20 + 6 226 हो गया, और यहां पर प्लस 5 अपॉन में 10 है, ये 0.5 हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर 26.5 हो जाएगा। इसके बाद सॉरी एच देखिए, ये 40 है, 3 अपॉन में 10, 40 का 10 से मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा, उसमें 3 प्लस, तो 403 अपॉन में 10, और ये फाइनली आ जाएगा, पॉइंट यहां पर लग जाएगा 40.3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, आई पार्ट है, आई पार्ट में 100 प्लस में 5 है तो 105 हो गया, और ये 6 अपॉन में 10 है तो 0.6 हो जाएगा, और फाइनली आपका आंसर 105.6 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डेसिमल दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी क्यू आर एस टी एंड यू ऑन द गिवन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर आपको ये दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी यू, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ 0 से स्टार्ट है और 0 के राइट वर्ड चल रहा है, तो इसका मतलब सारा प्लस में ही चल रहा है, 0 1 2 3 4, अब आप काउंट करते जाइए। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं p लिख रहा हूं, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, तो 0.5 p हो गया। ठीक है, q आपका यहाँ 1 है, 1.1 1.2, तो 1.2 आपका q हो गया। r देखिए, r आपका यहाँ है 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में 2 ये रहा, 2.1 2 3 4 5 6 7, तो 2.7 आपका r हो गया। s आपका देखिए 3 के बाद 3.1 पे है, s आपका 3.1 पे, t आपका 4 के बाद 4.1 2 3 4.3 पर आ गया, और आपका u आपका लास्ट में है। ठीक है, 5 से पहले तो 4.9 नजर आ रहा है, 4.9 नहीं तो यहां से काउंट कर लीजिएगा। क्लियर है। आई होप सो एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।